आओ मैं तारीख आपके सामने रखूं। अल्लाह अकबर सुना भी है और सुनाया भी है। जी जी तवज्जो कीजिए, गौसे आजम ने दूरो दराज से सुना भी है और मेरे गौस ने दूरो दराज वालों को सुनवाया भी है। आओ सुना कैसे है तो सुनो, अगर तवज्जो हो तो बोलो जोर से या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम ने कैसे सुना? हमने एक तारीख के अंदर पढ़ा है, कुछ लोग हैं मुसलमानों जो जहाज में सफर कर रहे हैं, जहाज में यानी पानी वाले जहाज में सफर हो रहा है, ताजिर हैं, तिजारतमंद हैं, तिजारत करने वाले लोग हैं, सफर कर रहे हैं समंदर के अंदर, अपने माल के साथ हैं। जरा गौर कीजिए, आज लोग कह देते हैं औलिया को पुकारने से क्या फायदा, उनसे कोई मदद नहीं मिलती है, उनसे कुछ हासिल नहीं होता है। मगर मैं कहता हूं कम इल्मो जरा तारीख का मुताला करो, कम इल्मो जरा हिस्ट्री का मुताला करो। खुदा की कसम मेरे औलियाए किराम की वो शान है, अल्लाह ने औलियाए किराम को वो मकाम दिया है कि अल्लाह के नबी के सदक़े में अल्लाह की अता से करीब से भी सुन लेते हैं, दूर का भी सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करीब का भी सुन लेते हैं और दूर का भी सुन लेते हैं। सुनो, जहाज चल रहा है समंदर की सतह पर, माल लदा हुआ है, लोग उसमें बैठे हैं। अचानक समंदर को घेर लिया किसने? मौजों ने। समंदर को नहीं, समंदर में मौजें उठने लगी। उस जहाज को घेर लिया किसने? मौजों ने। अल्लाह अल्लाह, मल्लाह बहुत बचाने की कोशिश करता है मगर समंदर में पटारे आ रही हैं, समंदर में तलातुम आ रहे हैं, समंदर में मौजें उठ रही हैं। एक जहाज है समंदर के अंदर, फंस गया मौजों के अंदर, इतना फंसा कि करीब था कि अब समंदर में जहाज डूब जाए, लोगों के माल भी चले जाएं। मालों की इतनी परवाह नहीं, सबको परवाह अपनी जान की थी कि हमारी जानें भी चली जाएंगी। लेकिन अल्लाह की कसम, मैंने सवाने में पढ़ा है, जैसे ही जहाज लहराने लगा बिल्कुल करीब तक कि अब गर्क हो जाए, करीब तक कि समंदर में डूब जाए, वहीं से उन लोगों ने अल्लाह अकबर अपने पीर गौसे आजम को पुकारा, अपने बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम को पुकारा। ए हमारे पीर, ए हमारे गौसे आजम, हमारा जहाज डूब रहा है, हमारी जानें खतरे में है, ए हमारे पीर, ए हमारे गौसे आजम, हमारे जहाज को बचाइए। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मुअर्रिखीन ने लिखा है जी, हयात लिखने वालों ने लिखा है, जब इतना कहा मैंने जुमला पेश किया, अपना दावा किया कि मेरा गौस दूर के भी सुनता है। अल्लाह अकबर। इतना कहा, उन लोगों का बयान है कि वो जिहाद जो डूबने वाला था, जो समंदर की सतह पर बिल्कुल डांवल डोल हो रहा था, हमने अचानक देखा कि समंदर की सतह पर एक हाथ उभरता नजर आ गया है, एक हाथ लहराता हुआ नजर आ गया। वो हाथ तेजी से हमारी तरफ आया और उस मुकद्दस हाथ ने हमारे डूबते हुए जहाज को, भंवर में फंसे हुए जहाज को पकड़ा और पकड़ने के बाद सलामती के साथ समंदर के किनारे पे खड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर ये हुआ मुसलमानों, बहुत तवज्जो से, उधर मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की सरजमीन पर अपने मदरसे में पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते तलबाए किराम का बयान है, अल्लाह अकबर के मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर के नीचे से अपने मुबारक हाथ को निकाला। इधर देखिए, इधर देखिए, अपने मुबारक हाथ को निकाला, चादर के नीचे से तलबा को पढ़ा भी रहे हैं, तलबा को दर्स भी दे रहे हैं। गौर कीजिए कि वो तलबा क्या होंगे, खुदा की कसम हर एक वक्त का वली ही होगा जो गौसे आजम की बारगाह में है, जो गौसे आजम की बारगाह में फयूज हासिल कर रहे हैं, इक्तिसाब फैज कर रहे हैं, सब अपने अपने वक्त के वली हैं। मेरे गौसे आजम ने चादर के नीचे से पढ़ाते पढ़ाते अपना हाथ निकाला, तलबाए किराम ने देखा मेरे गौसे आजम के हाथ से पानी टपक रहा है। बेशक क्या बात है।
غوث आज़म के हाथ से पानी टपक रहा है। अब तलबा किराम हैरान है, पढ़ने वाले तलबा हैरान है कि मालिक व मौला, हमारे गौस की चादर के नीचे ना तो कोई बकेट है, ना कोई बाल्टी है, ना कोई पानी का लोटा है, आखिर ये हाथ भी कैसे रहा है? चेहरे पर मेरे गौस आज़म के एक जलाल सा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हाथ से पानी टपक रहा है। हैरानी में तो तलबा पड़ गए, मगर किसी के पूछने की जुर्अत ना हो सकी, किसी को मालूम करने की जुर्अत ना हो सकी, मगर इतना जरूर उन्होंने किया, उस वक्त को नोट कर लिया, उस दिन को अपने अपने कापियों पर नोट कर लिया, नोट कर लिया। उस टाइम को 22 दिन तकरीबन गुजर गए। अचानक कुछ लोग मेरे गौस की महफिल में आए। सुनो ए आशिकाने गौस, आज तुम भी अपने गौस को पुकारते हो, आज तुम भी उनसे मोहब्बत करते हो। मेरा यकीन कामिल है, अपने गौस से सच्ची मोहब्बत करोगे, इसका फायदा तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो कल आखिरत में भी मिले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। बेशक, क्या समझ गए? अल मरउ मअ मन अहब्बा। मजमा रहा नहीं, मेरी नौजवान पार्टी चली गई, नौजवान लोग, वरना मैं इस पर तफसीली गुफ्तगू करता। अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा कयामत के दिन, उसका हश्र उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करेगा। ए मेरे नौजवानों, आज हम अपने गिरेबानों में झांक करके देखें कि हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं। आज हम किससे प्यार कर रहे हैं, आज हम किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मेरे नौजवानों को देखो तो आज इख्तियार कर रहे हैं सब अपना अपना अंदाज, किसका? हीरो का, फिल्मी एक्टरों का या खिलाड़ियों का। जैसे वो कपड़े पहन करके आ रहे हैं, मेरा नौजवान वही कपड़े पहन रहा है। जिस अंदाज में वो चल रहे हैं वैसे ही नौजवान चल रहा है। जिस अंदाज में उनके बाल कट रहे हैं वैसे ही अंदाज में बाल कटवा रहा है। अगर वो फटी पैंट पहन करके आ रहे हैं तो मेरा नौजवान जो मुसलमान है वो भी फटी पैंट पहन करके आ रहा है। अगर उनके बाल खराब कटे हुए हैं, गलत अंदाज में कटे हैं, तो वही कटवा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है, वो कड़े पहन करके आ रहे हैं तो मुसलमान कड़े पहन रहा है, गलों में जंजीरें पहन रहा है। ए मुसलमानों सुनो, मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आज चलने में तुम उनका तरीका इख्तियार कर रहे हो, कपड़े पहनने में उनका तरीका इख्तियार कर रहे हो, खाने में उनका तरीका इख्तियार कर रहे हो, अपने लिबास में, अपने बालों में आज तुम उनका तरीका इख्तियार कर रहे हो। मुझे बताओ, जब तुमको उनसे इस दर्जा मोहब्बत है तो अगर कयामत के दिन तुम्हें उनके साथ रखा जाए तो क्या उनके साथ रहने पे कयामत के दिन राजी हो जाओगे? नाउज़ बिल्लाह। बोलो बोलो, है कोई नौजवान ऐसा? नहीं। हर एक से पूछो, किसी भी नौजवान को पकड़ो, पकड़ने के बाद पूछो कयामत के दिन किसके साथ रहना चाहते हो? कहेगा मौलाना अजीब बात है, ये भी नहीं जानते हो हम किसके साथ रहना चाहते हैं। साफ कहेगा हम अपने रसूल पाक के साथ रहना चाहते हैं, अबू बकर सिद्दीक के साथ रहना चाहते हैं, हमारा हश्र अली उस्मान के साथ हो, फारूक आजम के साथ हो, हम ये चाहते हैं हमारे गौसो ख्वाजा रजा के साथ हो, हम ये चाहते हैं। ए मुसलमान जरा सोच, चाहता तो ये है कि हश्र इन मुक़द्दस हस्तियों के साथ हो, और अमल तेरा यह है, मोहब्बत तेरी यह है कि तू मोहब्बत इन लोगों से कर रहा है। याद रख, कान खोल के, अगर तू गौसे आजम के साथ अपना हश्र चाहता है तो तुझे आज गौसे आजम से मोहब्बत करना चाहिए, उनके तरीकों पर चलना चाहिए, उनके मिशन को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाहु अकबर, उनका मिशन क्या है? आज मेरा नौजवान है नमाजों से गाफिल है, नमाजों से बेपना दूर है, मस्जिद में अजानों की सदाएं बुलंद हो रही है, हम ताश खेलने में मसरूफ है, हम जनाबे वाला मोबाइलों पर फिल्में देखने में मसरूफ है, हम गाने सुनने में मसरूफ है। जब भी एक गौसे आजम का जश्न मनाने वालों, मेरे गौस से मोहब्बत करने वालों, मेरे गौस की इबादतों का आलम देखो। इरशाद फरमाता है मेरा गौसे आजम, एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कंटिन्यू मुसलसल बराबर मैंने 40 साल इशा के वुजू से फज्र की नमाज को अदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
بے شک یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم 40 برا سال مت مانو۔ بے شک اپنے غوث کو یاد کرنا واقعی یہ خوش نصیبی ہے، محبت کرنا خوش نصیبی ہے، مگر میرے دوست محبت ایسی کرو جس سے میرا غوث راضی ہو جائے۔ آج ہم کھڑے ہو کر کے کھانا ٹھوس رہے ہیں، بولو میرا غوث راضی ہوگا؟ ارے یار بولو، گلوں میں زنجیریں پہن رہے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن رہے ہیں، مرد ہو کر کے بولو میرا غوث راضی ہوگا؟ نہیں، بلکہ ہم یہ طریقے اپنے غوث کے اختیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فلمی ایکٹرز کے اختیار کر رہے ہیں، کھلاڑیوں کے ایکٹرز کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرے گا۔ اب ہم اپنے انداز کو دیکھ کر کے سوچ لیں کہ ہم انداز کیا رکھتے ہیں، کس سے محبتیں کر رہے ہیں۔ علماء سے مت پوچھو، یہ مفتی عاصم سے مت پوچھو، ان مفتیان کرام سے مت پوچھو، ان علماء کرام سے مت پوچھو، اپنے دل سے فیصلہ کرو ہم آج دنیا میں کس سے محبتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ بھی رکھو۔ بے شک اللہ آج نمازوں سے ہم دور، قرآن پڑھنے سے ہم دور، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ میرا نوجوان قرآن کے بالکل قریب نہیں، گانوں کے قریب ہے، فلموں کے قریب ہے، لیکن اے میرے غوث کا جشن منانے والو، ذرا دیکھو میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، جملہ سنیے، فرماتے ہیں 15 سال تک، توجہ کیجئے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور میرے غوث اعظم فرماتے ہیں 15 سال مسلسل میں نے رات کو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عشاء کے بعد سے فجر تک پورا قرآن ختم کیا۔ سبحان اللہ عشاء کے بعد سے لے کر کے کب فجر تک کائے پر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن ختم کیا ہے میرے دوست۔ لیکن آج ہم بچ رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے غوث سے محبت کرنا ہے تو ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بات تھوڑی سی وہ ہو گئی، میرے غوث اعظم کے سامنے جو جماعت بیٹھی تھی، میں اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے نوٹ کر لیا، 22 دن کے بعد کی بات ہے، ایک جماعت میرے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کچھ تحفے پیش کیے، کچھ تحائف اور نظریں پیش کی، اللہ اکبر میرے غوث اعظم کی قدم بوسی کی، دعائیں لی، دعائیں لے کر کے چلتے بنے، نکلنے لگے۔ اس جماعت نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد طلبہ کرام نے فرمایا اے لوگو ذرا یہ تو بتا دو کہ یہ نظر کیسی پیش کر رہے ہو، یہ تحفے کس بنیاد پر پیش کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا سنو بھائیو، بات یہ ہے کہ ہم لوگ تجارتی لوگ ہیں، ہم لوگ تجارت کرنے والے ہیں، اپنا سامان تجارت لے کر کے ایک مرتبہ ابھی ہم جہاز میں جا رہے تھے، اچانک سمندر کے اندر طوفان آ گیا، اچانک سمندر کے اندر تلاتم برپا ہو گیا، موجیں اٹھنے لگی، پٹاریں لگنے لگی، قریب تھا کہ ہمارا جہاز غرق ہو جائے، قریب تھا کہ ہمارا جہاز ڈوب جائے۔ ہم نے وہیں سے اپنے پیر کو یاد کیا، ہم نے غوث اعظم کا تصور کیا، ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ فضا میں لہرایا، اس ہاتھ نے ہمارے جہاز کو بچا کر کے سمندر کے کنارے پر لگا دیا۔ اس لیے آج ہم اپنے پیر کی قدم بوسی کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ طلبہ نے اتنا سنا، اس دن کا واقعہ فوراً ذہن میں آ گیا، ان سے پوچھا اے لوگوں ذرا اتنا اور بتا دو، یہ کس دن کی بات ہے، یہ کس وقت کی بات ہے؟ ان لوگوں نے بتایا فلاں دن کی بات ہے، فلاں تاریخ اور فلاں وقت کی بات ہے، قسم خدا کی تاریخ میں لکھا ہے۔ ان لوگوں نے لکھے ہوئے سے ملایا تو دیکھا یہ وہی وقت تھا کہ جس وقت میں میرا غوث اعظم جب چادر سے ہاتھ نکال رہا تھا تو پانی ٹپک رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس وقت تو ہم نہ سمجھے مگر آج سمجھ گئے، میرا غوث ایک ہی وقت میں بغداد میں طلبہ کو سبق بھی پڑھا رہے ہیں، اور اسی وقت میں سمندر کے اندر پکارنے والوں کے جہاز کو بھی سلامتی سے نکال رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔